अजय जिले के डोभी जीटी रोड स्थित चाचा मोड़ के निकट इस सभी संगठन ने भारत सरकार की तानाशाही नीति को लेकर 1 जुलाई 2025 को विरोध प्रदर्शन किया और तकरीबन आधे घंटे जीटी रोड पर वाहन का आवागमन बाधित रहा। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे भारत मूर्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर संयुक्त रूप से विरोध जताया है। मांगों को लेकर विरोध किया। उन पर पांच मांगे इस प्रकार है कि ईवीएम के विरोध में तथा बैलेट पेपर पर समर्थन में, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित न कराने के विरोध में, आरएसएस बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में, बोधगया तमिल एक्ट 1945 के विरोध में, असंवैधानिक वक्फ संशोधन के विधेयक के 2025 के विरोध में, भारत बंद कार्यक्रम में शामिल बनारस मंडल अध्यक्ष इंद्रदेव चौधरी ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद जो आप आया और हमारी न्यूज़ को आप जनता के सामने, पूरे देश के सामने रखने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आपको भी बधाई। और मेरे तमाम साथियों की तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से आपका चैनल को बधाई। मैं भारत मुक्ति मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी वाराणसी। साथियों, आज पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत बंद किया गया है। साथियों, इस देश में मूल निवासियों के 90% आबादी है, वो आबादी को केंद्र सरकार द्वारा अपमानित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, 1931 में भारत में जब अंग्रेज की सरकार थी तब जाति जनगणना हुआ था। 1947 में देश की आज़ादी मिली। उसके बाद ही आज़ाद भारत में आज तक केंद्र की सरकार, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, ये दोनों देश में सबसे ज़्यादा राज किया आज बीजेपी की सरकार है। न कांग्रेस ने जाति जनगणना करने का काम किया और न बीजेपी कर रही है। ये छलावा है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद, जदोजहद करने के बाद, पूरे देश में लड़ाई करने के बाद, आंदोलन करने के बाद, काफ़ी दिनों से, वर्षों से आज़ादी की लड़ाई हमारी जाति जनगणना के चल रही थी, तो केंद्र सरकार ने दबाव में आकर करके अभी जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई। लेकिन ये छलावा है, ये करने वाला नहीं है। 2027 का चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है। बहुत सी राज्यों में, बिहार सहित बहुत सी राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। तो चुनाव कैसे जीता जाए, चूँकि जनता का कोई काम किया नहीं। देश में हमला हो रहा है, उग्रवादियों द्वारा हमला किया जा रहा है, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी और ये जोगी की जो सरकार है, इसने नहीं बताने का काम कर रहा है। वो जो दोषी लोग हैं न उसको पकड़ने का काम कर रहा है, बल्कि उल्टा जनता को दिग्भ्रमित कर करके ये वोट लूटने का काम करने वाला है। न जाति जनगणना करने वाला है और न ये ईवीएम हटाने वाला है। चूँकि ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ईवीएम में बैलेट पेपर लगाओ, बैलेट बॉक्स लगाओ और बैलेट बॉक्स में जो पेपर निकलते हैं उसकी गिनती करो। ये गिनती नहीं कर रहे हैं। बैलेट बॉक्स से निकलने वाली जो पर्चा है उसको गिनती करे और ईवीएम हटावे, नहीं तो बैलेट पेपर लावे। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अगर ईमानदार है, निष्पक्ष है, इसको जनता चाहती है, केंद्र सरकार अगर चाहते हैं कि हम ईमानदार और कर्मठ हैं, देश में हम भय भूख भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, तो वो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लाने का काम करे। पता चल जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अपना परिचय देते हैं। साथियों,
बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं और आगे बहुत सारे मेरे वक्ता हैं। मैं इंद्रदेव चौधरी, मंडल प्रभारी, वाराणसी।